कि क्लास में लेंस का न्यूमेरिकल्स चल रहा था, तो कुछ न्यूमेरिकल्स क्लास में हुआ था। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग के बुक का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा क्वेश्चन। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके खुद से सब ट्राई कीजिए। अगर नहीं बना तब जाके इसका वीडियो सोल्यूशन देखना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द स्क्रीन। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मत मानना। अ कन्वेक्स लेंस इज़ यूज टू फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है भाई कि v का वैल्यू दिया हुआ है कि इमेज कहाँ बन रहा है 75 सेंटीमीटर में। तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो मान लो अगर ये क्या है, हम लोग का कोई भी अगर लेंस है, जो ही लेंस मान ले रहे हैं, और मान लेते हैं इमेज यहाँ पर ही है, ये रहा इमेज, ठीक है। तो ये दूरी जो दिया हुआ इमेज का 75 दिया हुआ है कि नहीं। और अब बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट है वो इस इमेज, क्योंकि भाई जहाँ पर इमेज है वहीं स्क्रीन होगा, तो स्क्रीन से दूरी बोले फिर इमेज से एक ही बात है। तो इस स्क्रीन या इमेज से 1 मीटर का दूरी पे है। देखो तो यहाँ से हम 1 मीटर जाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में होगा, सीधा सा बात है। तो यहाँ से यहाँ आने में 75 मीटर चला गया, तो और कितना मीटर जाएगा, तो बोलोगे सर 25 मीटर और 25 सेंटीमीटर और जाएगा तो 1 मीटर हो जाएगा। तो ये रहा 25। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मिल गया 25, और साइन कैसा रहेगा माइनस, क्योंकि यू क्या होता है हमेशा माइनस होता है। तो वी दिया हुआ 75, यू दिया हुआ है -25। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और सिंपल कैलकुलेशन के बाद हम लोग का f का वैल्यू मिल जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। ये रहा पहला पार्ट। हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि देखो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोला है इस इमेज से, ये वाले जो इमेज है इससे 1 मीटर का दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो भाई हम 1 मीटर दूर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। तो और कितना जाना पड़ेगा, तो बोले सर और 25 सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पे 25 और चले, तो ये 25 जो एक्स्ट्रा है यही तो क्या है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यू का वैल्यू मिल गया -25, नॉर्मल सिंपली फॉर्मूला बैठा है हम लोग, और एफ़ का वैल्यू मिल गया 18.75। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, पहला तो फोकल लेंथ मिल गया, दूसरा मैग्नीफिकेशन। सिंपल है, m बराबर v/u, v का वैल्यू कितना था 75 डिवाइडेड बाई -25 इज इक्वल्स टू -3 मिल गया मैग्नीफिकेशन। तो इसी तरह से ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इसको अपना कॉपी में नोट कर लो सब। तो ये रहा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के बुक का। तो फिर से बोल रहे हैं इस वीडियो को पॉज करो, अपने से ट्राई करो, और अगर नहीं बने तो आगे जाकर ये वीडियो सोल्यूशन देखना। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो बोल रहे हैं कि अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। देखो कन्वेक्स तो इन्वर्टेड ही बनाता है एक कैसे छोड़ के, ऑफ साइज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। देखो कुछ बात ध्यान में रखना है। क्या बोल रहा है भाई, पहला कि ऑब्जेक्ट का दूरी दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है -60, ठीक है। अब देखो बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ है। क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही क्या है इमेज का साइज़ है। अच्छा ऐसा कब होता है, कौन सा केस में होता है कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ बराबर होता है। तो बोले सर जब ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे अगर रहेगा तो दोनों का साइज़ बराबर होता है। कॉपी खोल के देख लेना। मतलब यू जो है ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये बात हम लोग पता चले कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो उसका जब रे डायग्राम बनाते थे उसमें इमेज का साइज़ तो बराबर होता ही था, और जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रहता था उतने ही दूरी पे क्या बनता था इमेज। मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। काहे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है। तो पहले आपसे पूछ रहा है कि द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो u और v दोनों बराबर हो, तो v भी कितना हो जाएगा 60, बस खाली साइन का फ़र्क रहेगा, u -60 और v 60। हम फिर बोल दे रहे हैं दोनों लेंथ बराबर इसलिए हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है। रे डायग्राम देख लेना, जब भी ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो वो दोनों का साइज़ क्या होगा इक्वल होगा, और दोनों बराबर दूरी पे इमेज बनाएगा, ठीक है। तो पहला मिल गया द पोजीशन ऑफ द इमेज मिल गया v बराबर
प्लस 60, क्योंकि यू और वी क्या है, बराबर है। अब सेकंड में बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो इसका दो तरीका, या तो आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v का वैल्यू प्लस 60 माइनस 1/u का वैल्यू माइनस 60 इज इक्वल्स टू 1/f, और f कैलकुलेट करके आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। या फिर एक और आसान तरीका है कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर ही है, सी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे, मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, सी के। हो कि नहीं होगा कि जहाँ पर सी है, जितना दूरी पे सी है उतना ही दूरी पे तो ऑब्जेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं यू बराबर सी। और तुम लोग सबको पता है सी किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि यू बराबर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। देखो यही लिखा हुआ है कि यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यू का वैल्यू कितना मिला है हम लोग को, 60, तो 60/2 30 सेंटीमीटर यहाँ से भी आ सकते हैं। तो जो तरीका आप लोगों को सही लगे उससे इसको सॉल्व करना है, अपना कॉपी में नोट करना है। अच्छा एक बात ध्यान में रहे, अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आप नॉर्मली कर सकते हो, मतलब जैसे कि v का वैल्यू प्लस 60, u का वैल्यू माइनस 60, आंसर आ जाएगा आपका प्लस 30। लेकिन अगर आप इस वाले फॉर्मूले में अगर आप u का वैल्यू माइनस 60 दोगे तो माइनस 30 हो जाएगा, तो ये अलग गलत हो जाएगा आंसर। कहीं कन्वेक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है उसका फोकल लेंथ। तो जब भी ध्यान रहे, जब भी अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो छोटा वाला, तो इसमें साइन को नेगलेक्ट कर देंगे, सीधा क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, क्योंकि भाई आंसर सही लाना है तो इसमें सीधा वैल्यू रखना पड़ता है। और अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय।